जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करेंगे छात्रावास अधीक्षक की तैयारी, जिसमें आज हम करेंगे 40 प्रश्नों की तैयारी। और ये देखिएगा, ये आपके एसएससी और रेलवे में पूछे गए प्रश्न है, किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है और ये आपको देखना है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो पीएससी और व्यापम में जो प्रश्न पूछे गए उसको भी हम करेंगे। पहले हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम जो छात्रावास अधीक्षक के एग्जाम या फिर पीएससी व्यापम या फिर अन्य विभाग द्वारा जो छत्तीसगढ़ में आयोजित हुए हैं उसमें जो प्रश्न है वो उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। याद रखिएगा, कंप्यूटर का क्लास कभी भी नहीं रुकेगा, जब तक एग्जाम नहीं होगा कंप्यूटर क्लास आएगा। बाकी जो क्लासेस हैं वो एग्जाम के एक हफ्ते पहले आना बंद हो जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर क्लास आपका चलते ही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज से क्लास। एक्सेल में A9 से लेके A99 तक की रेंज में स्थित सेल का उल्लेख हम कैसे करते हैं। ठीक है, ऑप्शन में आपको देख के बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कुछ हम कोलन लगा के इसको हम लिखते हैं। ठीक है, डैश टू या फिर सिंपल डॉट नहीं लगाते, कोलन। कोलन किसको बोलते हैं? तो ये दो बिंदु को हम कोलन कहते हैं। तो इसको उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लिनक्स क्या चीज़ है? तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है जो फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खालिस्तान का एक उदाहरण है। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस, सॉफ्टवेयर सिस्टम या फिर एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। मैं इसमें बहुत कम चर्चा करेंगे क्योंकि ज़्यादा प्रश्न हार्ड नहीं है, और जितना ज़्यादा प्रश्न करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो कम समय में हम अधिक प्रश्न करने वाले हैं। मॉडेम कनेक्ट होता है प्रोसेसर से, मदरबोर्ड से, फोन लाइन से। तो जो आपके मॉडेम है, जो आपके घर में जो फोन लाइन है उससे कनेक्टेड होता है। दो या दो से अधिक डिवाइस द्वारा मीडियम और इसका साथ पाथ शेयर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर होती है? एनालॉग, डिजिटल, मॉडेम या फिर वर्ड्स। तो ये डिजिटल के रूप में कंप्यूटर में स्टोर रहती है। सामान्यतः निम्नलिखित में से सर्वाधिक किस इनपुट डिवाइस का उपयोग हो जाता है? तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन के हिसाब से उसका उत्तर आ जाएगा माउस। लेकिन कभी माउस और कीबोर्ड एक साथ आ जाए तो आपको कीबोर्ड आंसर लेना है। खालिस्तान उस निर्दिष्ट उपकरण का उल्लेख करता है जिससे इसकी अभिलाक्षणिकता में वृद्धि करने के लिए कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइस वैसे डिवाइस जिसको आप यूएसबी से कनेक्ट करते हैं, या फिर कहने का मतलब है जो भी आप उसके कैबिनेट से कनेक्ट करते हैं उस डिवाइस को हम पेरिफेरल करते हैं। फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर और जो भी चीज़ें आप एक्सटर्नल कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से, उसको हम सभी को पेरिफेरल डिवाइस के नाम से जानते हैं। सेलेक्टेड आइटम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कराने के लिए आप निम्नलिखित में से किस कमांड का प्रयोग करेंगे? मूव एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट एंड ड्रैग एंड पेस्ट। इसका उत्तर हो जाएगा कट एंड पेस्ट, मतलब एक स्थान से काट के दूसरे स्थान तक लिखना कट एंड पेस्ट। यहाँ पे लिखा है ड्रैग एंड पेस्ट। यदि ड्रैग एंड पेस्ट की जगह ड्रैग एंड ड्रॉप होता, ठीक है, तो भी हमारा उत्तर सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ड्रैग एंड पेस्ट लिखा है। ड्रैग एंड ड्रॉप का भी मतलब वही होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाके रखना। यूएसबी का संक्षिप्त रूप क्या है? यूनाइटेड सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस या फिर यूनिवर्सल सर्विस बिट। उत्तर क्या है आपका? यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर 3। एक्सक्यूएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसको हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS का पार्ट है। किसी प्रोग्राम को रिमूव करना मतलब क्या हो? जैसे आपके सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर डला है, विंडोज डला होगा, सॉरी विंडोज के सिवाय जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम डले होते हैं, सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डले होते हैं, जैसे आपका MS ऑफिस वो हो गया। MS ऑफिस के साथ जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं, क्या क्या आ जाएगा इसमें? मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या होगा? आपका एंटीवायरस हो जाएगा, एडोब रीडर हो जाएगा, या फिर जो भी फाइल है, ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर है उसको यदि हम रिमूव करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अनइंस्टॉलिंग कहलाती है, अनइंस्टॉल कहलाता है। खालिस्तान से तात्पर्य डेटा की कॉपी करने से है, ताकि डेटा लॉस हो जाने के बाद ओरिजिनल डेटा को रिस्टोर करने की अतिरिक्त कॉपी प्रयोग किया सकते हैं। तो जो हम डेटा को के लिए हम बैकअप बना के रखते हैं तो इसको हम बैकअप के नाम से जानेंगे। एक्सेल में एक वर्कशीट को दूसरे वर्कशीट में मूव कराने के लिए किस पर क्लिक करना होता है? तो टैब पर क्लिक करना होता है। ठीक है, टैब बटन पर क्लिक करना होता है। आप कंट्रोल टैब से आप एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट पर पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यदि आप किसी फाइल को कॉपी और पेस्ट करते हैं तब
ठीक है। यदि आप किसी फाइल को कॉपी और पेस्ट करते हैं तब क्या करते हैं, ओरिजिनल फाइल डिलीट हो जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है, ओरिजिनल फाइल डिलीट नहीं होती है। फाइल स्कैन हो जाती है, ये भी गलत बात है। ओरिजिनल फाइल रिमूव हो जाती है, भी गलत बात है। पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सामने ही गलत दिख रहा है। ओरिजिनल फाइल में कोई परिवर्तन नहीं होता, नई फाइल क्रिएट हो जाती है, ये बिल्कुल सही है जब भी आप किसी चीज को कॉपी करते हैं तब। निर्देशों के क्रियान्वित करने के लिए कंप्यूटरों में माइक्रोप्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। इसकी गति किसमें मापी जाती है, तो माइक्रोप्रोसेसर की गति जो है वो गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। किसमें, गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसको हम बोलते हैं इंट्रानेट। इंटरनेट आप सिंपल ये मान लीजिए, यदि आपके घर में ऑफिस है या फिर आप ऑफिस में काम करते हैं तो उस ऑफिस के जितने भी कंप्यूटर है आपस में कनेक्टेड रहेंगे, लेकिन कोई बाहर मतलब बाहर की दुनिया से या फिर इंटरनेट या किसी भी वाईफाई से वो कनेक्ट नहीं रहते। एक परिसर में, एक बिल्डिंग में जितने भी कंप्यूटर रहेंगे वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ले सकते हैं, इसको हम इंटरनेट कहते हैं। यहाँ बाहर से कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सी बाइनरी नंबर नहीं है, बाइनरी नंबर में केवल 0 और 1 का समूह होता है, यहाँ 3 आ गया तो ये गलत हो जाएगा। कंप्यूटर के क्षेत्र में डेटा मैनेजमेंट के अंतर्गत डेटा का सही अवरोही क्रम है। डेटा का अवरोही मतलब घटते क्रम। तो सबसे बड़ा है डेटाबेस, उसके बाद फाइल, रिकॉर्ड, फील्ड्स, बाइट्स और बिट्स। तो ये उत्तर बिल्कुल सही होगा। खालिस्तान इंफॉर्मेशन स्टोर करने का एक रिसोर्स है जो सामान्यतः स्थायी ड्यूरेबल स्टोरेज का प्रकार आधारित होता है। ठीक है, होता है जब और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए उपलब्ध होता है तो उसको हम फाइल के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं, फाइल के नाम से। मैं थोड़ा स्पीड पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा प्रश्न कवर करना है, तो आप प्रश्न को या वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। वीडियो आर्केड गेम में बड़े पैमाने पर खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। होम कंप्यूटर में इसका प्रयोग मुख्य रूप से गेम कंट्रोलर के रूप में किया जाता है। तो गेम खेलने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जॉयस्टिक उपयोग करते हैं। ये क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन नेटवर्क पर इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बॉक्स की पहचान करता है जहां ईमेल को हमको भेजना होता है। ठीक है, जहां ईमेल को हमको भेजना होता है तो ये होता है आपका ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस जैसे जहां आपको मेल भेजना है उसके लिए हमको ईमेल एड्रेस की आवश्यकता पड़ती है। खालिस्तान एक डिवाइस है जो इमेज, प्रिंटेड टेक्स्ट, हैंडराइटिंग और किसी ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल प्रकाशीय रूप से स्कैन करता है और इसे डिजिटल इमेज परिवर्तित करता है। इसका नाम हमारा है स्कैनर। स्कैनर ये सब चीजें कार्य कर लेता है। खालिस्तान डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी या डेटाबेस के अंतर्गत क्रिएट की गई एक स्थिति है जिसमें एक समान डेटा को 2 विभिन्न स्थानों पर रखा जाता है। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, डेटा रिड्यूडेंसी। डेटा रिड्यूडेंसी। कंप्यूटर फाइल में समाहित इसके इनकोडिंग फाइल फॉर्मेट, कंटेंट व यूजर्स को दर्शाता है। सामान्यतः खालिस्तान को डेटा या स्पेस द्वारा फाइल नेम से अलग करते हैं। तो ये होता है आपका फाइल एक्सटेंशन जो है आपको डॉट इससे अलग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन मालवेयर नहीं है। ठीक है, तो वॉर्म्स एक मालवेयर है, वायरस एक मालवेयर है, सॉफ्टवेयर मालवेयर है। तो इसमें उपरोक्त में से नहीं होना चाहिए था। ठीक है, मालवेयर नहीं है बोला जबकि तो है, तो इसमें उपरोक्त में से सभी नहीं ऐसा होना चाहिए था। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कंप्यूटर डेटा स्टोर करने और गणनाओं से संबंधित कार्यों को निष्पादित करने के लिए खालिस्तान प्रणाली का उपयोग करती है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल या फिर हेक्साडेसिमल। तो कंप्यूटर हमेशा बाइनरी नंबर पर वर्क करता है, 0 और 1 पर कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, खालिस्तान सिस्टम का मुख्य मेन सर्किट बोर्ड है तो उसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड। खालिस्तान डिस्क को ट्रैक और सेक्टर्स में विभाजित करने की एक प्रक्रिया है, उसको नाम है हमारा फॉर्मेटिंग। क्या नाम है इसका, फॉर्मेटिंग। खालिस्तान व्यू एक्सेल का एक डिफॉल्ट व्यू है जो ऑटोमेटिक रहता है, उसको हम नॉर्मल व्यू के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं, नॉर्मल व्यू के नाम से जानते हैं। सीडी का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या नाम है, कॉम्पैक्ट डिस्क। कंप्यूटर के किस हिस्से का प्रयोग संगणक एवं तुलना के लिए किया जाता है, तो यह है आपका ALU। क्या, ठीक है, क्या लिखा है, कंप्यूटर के किस हिस्से का प्रयोग हम संगणक एवं तुलना के लिए करते हैं, तो इसका नाम है ALU, कंट्रोल यूनिट, डिस्क यूनिट या मॉडेम। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ALU। CPU में P का तात्पर्य क्या होगा, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग। इसका उत्तर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग है, तो ये हो जाएगा प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर
ब्लिंकिंग सिंबल से क्या तात्पर्य है? जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो एक सिंबल ब्लिंकिंग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कर्सर के नाम से जानते हैं। खाली स्थान अनुदेशों कमांड को निष्पादित करने की प्रक्रिया है। तो एग्जीक्यूटिंग जो है आदेशों और कमांड को निष्पादित करने की एक प्रक्रिया है। कंप्यूटर में कंप्यूटर के टर्न ऑफ या बंद हो जाने पर खाली स्थान कंटेंट समाप्त हो जाती है। इनपुट, स्टोरेज, मेमोरी या फिर आउटपुट। इसका उत्तर लिया गया है ऑप्शन नंबर 3 मेमोरी। मेमोरी मतलब आपका रैम। खाली स्थान अनसॉलिटेड अनधिकृत ईमेल कहलाता है, तो इसको हम बोलते हैं स्पैम। कंप्यूटर के स्विच ऑफ हो जाने पर किस प्रकार की मेमोरी का डाटा या कंटेंट समाप्त हो जाता है? तो इसको बोलते हैं हम रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। खाली स्थान को कंप्यूटर द्वारा सूचना में परिवर्तित किया जाता है। प्रोसेसर, पिक्चर, डेटा या फिर अल्फाबेट्स। तो डेटा को सूचनाओं में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार आज हमने 40 प्रश्नों को देख लिया। आपको पता नहीं चलेगा महज कितने समय में, केवल और केवल 10 मिनट में हमने 40 प्रश्नों को देख लिया। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा बार बार देखोगे आपको बहुत जल्दी प्रश्न बनना शुरू हो जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।